हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10वीं का नियंत्रण एवं समन्वय पाठ का इम्पॉर्टेंट पार्ट मस्तिष्क, उसके कार्य और उसके भाग को समझाऊंगी। तो आप देखिए मस्तिष्क की परिभाषा, क्योंकि सबसे पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि मस्तिष्क कहते किसे हैं। तो देखिए मस्तिष्क कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा। तो मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क कहलाता है। तो हमें ये पता रहेगा कि मस्तिष्क क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इनके बारे में हम अगले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको इस परिभाषा को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगले हम पढ़ रहे हैं कि मस्तिष्क के भाग क्या हैं। अब सभी बच्चे देखिए, ये हमारे मस्तिष्क का पार्ट है जो कपाल गुहा में अंदर सुरक्षित रहता है। अब ये देखिए मस्तिष्क तीन भागों में तो बंटा होता है, तीन भागों में ही बटा होता है। पर देखिए सारे जो पार्ट है, इन पूरे पार्टों से मिलकर ही हमारा जो शरीर का संतुलन बना हुआ होता है। तो अब देखिए सबसे स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं ये चोंच के समान निकला हुआ है। जो पहला भाग जो है वो कहला रहा है, ये आगे की ओर जो दिख रहा है ये कहला रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उसके ऊपरी सिरे में जो दिख रहा है ये कहला रहा है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं। उसके ऊपर से जब हम भाग में जाते हैं तो अंदर की ओर जो भाग देख रहे हैं एक नेत्र के समान दिखाई दे रहा है जो कहलाता हाइपोथैलेमस, और उसी के जस्ट नीचे का जो भाग होता है वो सेरेबेलम कहलाता है, जिसे हम लघु मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि लघु मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो लघु मस्तिष्क सेरेबेलम को कहते हैं। हम इसके बारे में आगे सेरेबेलम का कार्य पढ़ेंगे। अब उसी के निचली भाग में जो देखिए जो दिख रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो पत्ती के आकार का जो बना हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके कार्य भी हम देखेंगे। और इसके बीच की सतह जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेन स्टेम कहलाता है, मस्तिष्क स्तंभ कहलाता है। तो अब हम देखेंगे इसके पार्ट के बारे। तो अब आप देखिए कि मस्तिष्क कितने भागों में बटा है, तीन भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम अग्र मस्तिष्क के क्या पार्ट हैं, उसके कार्य क्या है, इसको जानेंगे। फिर मध्य, फिर पश्च मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क का जो पहला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट होता है प्रामस्तिष्क। अब प्रामस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अग्र मस्तिष्क है पहला है, यह तंत्रिका तंत्र एवं अन्य शेष भागों पर क्या रखता है, हमारा नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब तंत्रिका तंत्र के बारे में अगले वीडियोज में हम देखेंगे। दूसरा कार्य यह है कि यह बुद्धि, विचार, स्मृति एवं अनुभव का केंद्र है। यानी हमें जो बुद्धि, हमारा दिमाग चल रहा है, जो हमारे मन में दिमाग में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, स्मृति हमारी याद करने की क्षमता, अनुभव हमें जो फील होता है, उसका केंद्र प्रामस्तिष्क है। तीसरा है ये सभी ऐच्छिक यानी हमारी जो इच्छा है उन इच्छा को कंट्रोल करने का, ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब देखिए प्रभाव क्या होता है कि अगर हमारा ये वाला जो मस्तिष्क का ये पार्ट है प्रामस्तिष्क, यदि पूर्ण रूप से विकसित ना हो तो देखिए इसका क्या प्रभाव होता है। तो इसके कम विकसित होने से बच्चा या जो भी व्यक्ति जिनका मस्तिष्क जो प्रामस्तिष्क जो है विकसित नहीं है, तो वो बच्चा मंद बुद्धि वाला होता है। अब इसका हम दूसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र का संगठन केंद्र होता है। जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उनका संगठन केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। दूसरा है यह जननांग, अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं हृदय, इन सभी की क्रियाओं को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का कार्य करता है।
अब अगला आ जाता है दूसरा है भाग जो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है हमारे शरीर में क्या करता है, दृष्टि एवं श्रवण उद्दीपन को, दृष्टि यानी हम जो आंखों से देख रहे हैं और जो कानों से सुन रहे हैं, उन उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य किसका है, मस्तिष्क का होता है। तभी हमें ये सारी फीलिंग होती हैं कि हमने क्या देखा और क्या सुना। अब अगला पार्ट होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। हमारा पश्चिम मस्तिष्क कितने भागों में बटा है, आइए जानेंगे। सबसे पहले जो है पहला पार्ट अनुमस्तिष्क है। यह अंग विन्यास एवं शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। अंग विन्यास का अर्थ ये होता है कि हमारे हाथ पैर क्या जो सारे विन्यास हैं उनके संतुलन को बनाए रखता है। दूसरा है पॉन्स वेरोलाई, जो हमने चित्र में आपको बतलाया हुआ था, पॉन्स वेरोलाई। यह अनुमस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग को प्रेरणाओं को भेजने का कार्य करता है। यानी जो क्या करता है पॉन्स वेरोलाई, हमें एक जो सूचनाएं जो मिल रही हैं वो सूचनाओं को अनुमस्तिष्क तक एक भाग से दूसरे भाग तक जो सूचना है उन प्रेरणाओं को भेजने का कार्य करता है। तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करना। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं जैसे हमारे पलकों का झपकना, हृदय का धड़कना, ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती, अपने आप ही होती हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, तो उन अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल होना भी आवश्यक है। तो वो कंट्रोल का कार्य कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से जानेंगे आपको तंत्रिका तंत्र क्या है, उसके चित्र और उसके कार्य के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसे अच्छे से तैयार